गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके और ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे। अगर आपको जो भी डाउट हो वो आप मुझे पूछते जाइएगा, मैं आपको जो डाउट्स है वो क्लियर करते जाऊंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडियन डिस्कवरीज। आपको इसमें मैं देखो इसमें कुछ चीज़ें पहले से फिल्ड है, पर आपको खुद को इसको भरना है ना, खुद को समझने की एक्चुअली में बोल क्या रहा है। तो इंडियन डिस्कवरीज में क्या है कि इंडिया हैज़ मेड द वेरियस इन्वेंशंस एंड द कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। तो इंडिया क्या किया है, बहुत सारे जो डिस्कवरी किए हैं, कुछ इन्वेंशन किए हैं और वर्ल्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उस इन्वेंशन या उनके बारे में आपको बताया गया है। आपको उसको क्लोज को पढ़ना और बताना है, ठीक। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज जिसको योगा बोलते हैं, वो इंडिया ने डिस्कवर किया है, ठीक। आपके जो विच एंशिएंट इंडियन फिजिशियन फर्स्ट परफॉर्म द कैटरेक्ट सर्जरी, तो जिन्होंने सर्जरी परफॉर्म किया था वो भी कोई इंडियन ही थे, तो उनके बारे में बताना है, ठीक। ज़ीरो, हु इन्वेंटेड ज़ीरो, तो भाई मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ा डिस्कवरी तो यही था कि ज़ीरो जो है, हमारे जो मैथ्स में ज़ीरो यूज़ होता है, उनको आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया था, तो ये उसके बारे में है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये जो डिस्कवरीज हैं या जो इन्वेंशन है उसके बारे में आपको पढ़ना है। समझ में आया टॉपिक क्या बोल रहे हैं, ठीक। मूवी बफ की बात करें तो मूवी देखना पसंद है कि नहीं? ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसको मूवी देखना पसंद है, हो भी सकते हैं बहुत लोग मतलब इंटरेस्ट नहीं आता मूवी में। तो देखो, कुछ को मूवी देखना बहुत पसंद होता है, तो मूवी में बहुत सारे अवार्ड्स भी होते हैं, शायद ऑस्कर अवार्ड, ये अवार्ड ऐसा करके आप लोग सेवन्थ में पढ़े होंगे। वो क्या, तो पद्मश्री, पद्म विभूषण, ऐसे करके अलग अलग अवार्ड्स थे। साथ में आपके जो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उनको भी अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड शो जो टीवी वगैरह में आता है ना। तो ऐसे ही आपके कुछ मूवी हैं उनके बारे में बताया है, और उस मूवी को आपको क्या करना है, समझना है और बताना है कि ये कौन सी मूवी है ना। ये इंडियन मूवी की बात नहीं हो रही है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी मूवी हैं उन सभी की बात हो रही है, ठीक है। जैसे बहुत लोगों को तो हॉलीवुड मूवीज़ बहुत पसंद रहती है, बॉयज़ को, शायद बॉयज़ लोग को ज़्यादा पसंद रहती है ना। कुछ एनिमेटेड मूवीज़ जैसे मेरी फेवरेट है, आप लोग को और दूसरी मूवी पसंद होगी, ठीक। आ रहा है समझ में। अब रिवॉल्यूशन की बात आए तो अ रिवॉल्यूशन इज़ अ ड्रास्टिक एंड सडन चेंज विच इज़ इंस्टिगेटेड बाय द रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी में क्या होता है, रिवोल्यूशन की बात करें तो रिवोल्यूशन मतलब होता है चेंजेस वगैरह के बारे में, है ना। तो इट्स अ पास्ट दैट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन पॉलिटिकल, रिलीजियस, इन इवन द इकोनॉमिकल आइडियोलॉजीज। तो जब तक चेंजेस ना आए तो मतलब वो चीज़ मेरे ख्याल से नहीं बनेगा ना भाई। प्रकृति ही परिवर्तन का नियम है, हिंदी में ऐसा एक स्लोगन है ना। तो चीज़ें क्या होती है, बदलते जाती है, रिवोल्यूशन जो है आते जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ फेमस रिवोल्यूशनरीज जो हुआ है उनके बारे में दिए है, आपको बताना है कि वो कौन किया है, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली, है ना। हालांकि तो वैसे मतलब एक ग्रुप में, कम्युनिटी में चीज़ें होती हैं, पर बहुत सारी चीज़ें के लिए कोई पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन जो है लीडर बोलना चाहिए, है ना। लीडर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे लीडर्स की बात हो रही है, तो आपको इसमें लीडर्स का नाम जो दिया है उनको क्रैक करना है और ये पूरे वर्ड को रिलेट करके बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर क्वेश्चन सेशन है। आंसर क्वेश्चन सेशन में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। थिंक विद द ट्विस्ट, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये जो आंसर क्वेश्चन है आपकी 21वीं सेंचुरी का, उसको भी बताना है। इट बिगेन ऑन द 1 जनवरी 2001 एंड इट विल एंड ऑन 2100। तो अभी 21st सेंचुरी चली, 2100 में ख़त्म हो जाएगा बोल रहे हैं। अभी क्या चल रहा है, अभी तो फ़िलहाल हमारा 2021 चल रहा है ना। तो ऐसे ही करते करते जब 100 हो जाएगा तब क्या हो जाए, 22 वाला सेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको क्लोज पढ़ने हैं और इसको बताना है। कॉइन्स और नोट्स के बारे में है, ठीक है। इसको बताने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए ना, आप लोग कर लोगे। थोड़ा कॉपरेट करके चलिए, थोड़ा टाइम भी कम है, मेरे को बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा इसको कॉपरेट करके चलेंगे ना, मतलब माइंड नहीं करेंगे कि मैडम ने कराया नहीं। वैसे भी आप लोग बड़े बच्चे हो, थोड़ा सा कर भी लोगे, है ना। और कुछ प्रॉब्लम होते तो बताओ बेटा, पर्सनल बताया है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ बुक्स के बारे में दिए हैं, है ना, कुछ क्वीज़ हैं बुक्स। जैसे फर्स्ट बुक इन द हैरी पॉटर सीरीज़, तो हैरी पॉटर सीरीज़ की पहली बुक कौन है? और ये बुक की बहुत हिस्ट्री आपको पता है। ये जो हैरी पॉटर की बुक है इसके बारे में पिछले क्लास में भी दिया, 6th या 7th में दिया है कि जो राइटर थी ना, हैरी पॉटर बुक जो लिखने वाली थी, उसकी बुक बहुत लेट से पब्लिश हुई है, समझ जाओ ना। उनको कोई एडिटर नहीं मिल रहा था, कोई उनकी बुक को पसंद नहीं कर रहा था। 12 या 13 लोग से वो रिजेक्ट हुए थे, तब जाके
एक एक जो एडिटर हैं उनकी जो बेटी थी उन्होंने पसंद किया था मतलब हैरी पॉटर की बुक को। तब वो बोली कि नहीं ये बुक मुझे पसंद है तो इस बुक को मैं पब्लिश करूँगी या क्या बोलना चाहिए उसको, क्या बोलते हैं, मतलब मार्केट में लाऊँगी, समझ जाओ इन द सेंस। तो उन्होंने फिर बोला था कि मतलब हाँ होनी चाहिए बुक प्रिंट, और फिर वो क्या किए थे, पब्लिश कराए थे। तो ये बुक फिर बहुत फेमस हुई थी, पर उसके पहले जो है 12-13 लोगों को ये पसंद नहीं आया था। तो आई थिंक 12 रिजेक्शन लेटर्स जो हैरी पॉटर मूवी की मतलब हैरी पॉटर बुक की जो राइटर है उनको मिला था। मूवी तो बाद में बनी है ना, बुक पहले आई थी। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी था, ये मैं कहीं पढ़ी हूँ अभी 6th या 7th की जीके की बुक में ही है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, एक एक चीज़ के पीछे ना बहुत स्टोरी रहता है, बहुत कहानी रहता है ना। फिर देखो कैसे हैरी पॉटर का सीरीज़ बना डाले, बुक तो लिखे ही, साथ में मूवी भी बनी, और मूवी भी इतनी की मतलब बहुत फेमस। आई थिंक बहुत सब लोग को पता होगा हैरी पॉटर मूवी में क्या क्या होता है ना। उसमें की जो लड़की है वो भी बहुत अच्छी लगती है, ऐसे करके सब चालू हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट जैसे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये भी जो है वो भी बहुत फेमस बुक है। इसमें से कुछ बुक आप पढ़िए, वॉर एंड पीस। आपको अगर बुक पढ़नी है ना तो आप हमेशा उसकी पढ़िए, एपीजे अब्दुल कलाम की बुक बहुत अच्छी रहती है ना। अगर आप वहाँ, अगर आपको थोड़ा बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है तो भी हमारी लाइब्रेरी में भी तो बहुत सारी बुक्स हैं, आप वहाँ से इशू करा के भी पढ़ सकते हैं। ओके, अब देखो फूड, खाने पीने का बात आएगा तो आधा तो ऐसी वाओ ऐसा वाला फीलिंग आ जाएगा, है ना, भूख लग जाती है कुछ लोग को। तो ये खाने पीने के बारे में है, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेंगे, कभी खाने पीने का भी बात कर लिया करो यार, है ना। चलिए देखो बेटा इसको, तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड इज स्यूटेक। स्यूटेक फूड किसको बोलते हैं बोल रहे हैं, है ना, तो इसको बताना। आइसक्रीम्स का दिया है, देखो यहाँ पे भाजी पाव ये वो सब दिया है ना। इंडियन क्लासिक म्यूज़िक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप इसको पढ़िए, समझिए, और अपना बुक जो है कंप्लीट करिए, है ना। लेकिन उसके अलावा अगर कुछ डाउट हो तो पूरा तुरंत बताइए मुझे। अब ये इसको पढ़ने से पहले तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना चाहिए, पेज नंबर 91, बीट द एग्ज़ाम स्ट्रेस। एग्ज़ाम स्ट्रेस को कैसे हराना है, तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। आपको अगर स्ट्रेस फील हो रहा है कि नहीं मेरा पेपर है मुझे पढ़ना है, तो आप इसको पढ़ेंगे और आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे, है ना। इसमें कुछ कंसेप्ट्स दिए हैं, कुछ ट्रिक्स दिए हैं, कुछ तरीके दिए हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। ओके, अभी तो वैसे भी स्ट्रेस होगा नहीं, घर में हो, है ना, बहुत रिलैक्स्ड हो। आ रही बात समझ में? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, फ्री टाइम में इसको पढ़ना। ओके, बाय बेटा। ये जीके का लास्ट वीडियो है ना, इसके बाद मैं जीके भी वीडियो सेंड नहीं करूँगी, और जितना मैं पोर्शन सेंड करी हूँ बस उसी से आप प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। ओके, बाय।